हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ग्रामर विद शिवानी चैनल में। मैंने सुबह जो शॉर्ट अपलोड किया था, मैंने उसमें सभी को बताया था कि आज जो हूँ मैं सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन की सीरीज़ जो हूँ स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो उसी के रिलेटेड जो है ये लेक्चर आज मैंने अपलोड किया है। तो सभी प्लीज़ इस लेक्चर को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज से जो हूँ मैं सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ये ऑल इंडिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। हम जो है क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सीरीज़ जो है स्टार्ट करने जा रही हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो हूँ इंग्लिश की टीचर हूँ, तो हम जो है इंग्लिश के रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद जो इंटेलिजेंस है या फिर जो जनरल नॉलेज है उसे भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरा सबसे पहला फोकस जो है वो इंग्लिश पे रहेगा। तो आज मैं शुरू करती हूँ। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो पेपर का टाइम होता है, 6 स्टैंडर्ड के जो बच्चों के लिए पेपर का टाइम होता है वो 150 मिनट्स का होता है। ठीक है, 10 AM से पेपर शुरू होता है, 12:30 पे पेपर जो है ख़त्म हो जाता है, यानी कि 2.5 आवर्स का आपका पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे जो वेबसाइट दी हुई है ये आप सभी को ही मालूम होगा, इसके बारे में बताने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। तो इस वेबसाइट पर जाकर सॉरी आप लोग जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाद में जब आपका एडमिट कार्ड आता है तब भी आप इस वेबसाइट पर जाकर आराम से उसे निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, इसके बारे में सभी को ही मालूम होता है। तो जो हमारा पेपर है, पेपर पेंसिल ऑन OMR आंसर शीट्स फॉर एडमिशन टू क्लास 6। OMR शीट आपको दी जाती है, उस पर आपको पेपर पर पेंसिल से जो है लिखना होता है। कुछ रिटन होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसको आपको करना होता है। तो अब जो है टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, मेन चीज़ मैथमेटिक्स आपको आएगा, इंटेलिजेंस, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तो जो आपका मैथमेटिक्स है वो पोर्शन सबसे बड़ा होगा, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और 50 क्वेश्चन पर क्वेश्चन जो उसका मार्क होगा वो होगा 3। ठीक है, तो 50 × 3 = 150, यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो 150 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो इंटेलिजेंस है, इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है, ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो 25 क्वेश्चन होंगे उनमें, और उनके जो मार्क्स होंगे वो 50, यानी कि 25 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन मार्क्स हुए 2, यानी कि आपके हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और सबसे अच्छी जो बात है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग रिस्पॉन्स। अगर आप कोई भी रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों का तुक्का ठीक होता है तो वो तुक्का लगा लेते हैं, और कई बार उनकी किस्मत भी अच्छी होती है, वो तुक्का भी लग जाता है। लेकिन हम लोगों को फोकस जो है हार्ड वर्क पर करना है। ठीक है ना, आजकल का जो ज़माना है वो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का ज़माना है। तो इसलिए हम लोग जो है अपनी प्रिपरेशन इस तरह करेंगे कि हम जो है अपने इस पेपर को क्लियर कर सकें और सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो अब जो हूँ, आप जैसे कि सभी को पता है कि मैं आपको इंग्लिश की टीचर हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनके बारे में आपको बताऊँगी। अब जैसे आपका टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, वैसे तो मेनली जितने भी टॉपिक हैं वो ग्रामर से रिलेटेड हैं, यानी कि ग्रामर में ही वो सारे जो है आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा अलग होगा ग्रामर से। इसमें पैसेजेस होते हैं, पैरा आता है, उस पैरे में से आपको पढ़ना है उस पैरे को, और उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बाकी जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब ग्रामर से रिलेटेड हैं, जैसे कि प्रपोजिशन है, आर्टिकल है, वर्ब है, ठीक है, क्वेश्चन टैग्स है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, टेंसेस की फॉर्म्स हैं, काइंड्स ऑफ नाउन है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, स्पेलिंग करेक्ट करना है। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, सेंटेंसेस को जो है उनके ऑर्डर में, यानी कि सेंटेंस जो है वो आगे पीछे दिए हुए होंगे, उनमें वर्ड्स जो हैं आगे पीछे दिए होंगे, वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनेगा। तो हमें उसे ऑर्डर में लिखना है, उसको सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। इस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है। जैसे कोई सेंटेंस जो है आपको नेगेटिव में दिया है उसको आपको सिंपल में चेंज करना है, या फिर कोई हिंदी में सेंटेंस दिया है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस तरह चाहे वो आए चीज़ चाहे नहीं आए, लेकिन हमें इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना है।
उसके बाद एंटोनिमस हैं, जैसे हिंदी में आप बोलते हैं उल्टे शब्द, ठीक है, वो आ गया एंटोनिमस। साइनोनिमस हो गए समानार्थक शब्द, एक जैसे शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द जो आप हिंदी में बोलते हैं। एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में हम इनको इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। तो ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये भी आपको आ सकते हैं। नाउन्स के ही टाइप है, कलेक्टिव नाउन, उसके बारे में बताया जाएगा। नंबर, जेंडर यानी कि एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है, ये चीज़ें। एडवर्ब्स ये भी, और राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स के बारे में भी। राइमिंग वर्ड्स होता है जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं, जैसे हमने बोल दिया हम बम्प, ठीक है, तो ये पीछे से जो राइम आ रही है, वो आवाज़ जो आ रही है वो सेम आ रही है, तो उन्हें आप राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। सिंगुलर, प्लूरल, इसी में आ गया नंबर, जेंडर में ही, ये तो यहाँ पे इन्होंने कंसेप्ट को थोड़ा सा लंबा कर दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आज का जो हमारा लेक्चर हुआ, ओरिएंटेशन जो लेक्चर था आज का मेरा, उसमें मैंने आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स की इंट्रोडक्शन दे दी है। तो हम जो है कल से जो है, जो मेरा कल का लेक्चर होगा, उसमें हम एक टॉपिक जो हमारा बेसिक टॉपिक होगा उसको हम जो है शुरू करेंगे, और फिर जो भी आपके लिए मैं नोट्स बनाऊंगी उसको मैं PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूंगी, आप वहां से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो हैं मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे चैनल भी ग्रो होगा, और आप सभी भी जो हैं अपनी इस प्रिपरेशन के अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, और हम जो हैं अपनी इस प्रिपरेशन के साथ सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे तो मैं खुद ब खुद जो हूँ अपने एग्ज़ाम में क्लियर हो जाऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।